Hello students, a very warm good morning to all of you. Today in this lecture we are going to talk about stoichiometric calculations. In the previous lecture we have discussed about normality, molarity, mole fraction, इन सब चीज़ों के हमने बात करी है. आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं. कुछ बच्चे इस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उन्हें लगता है. बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से भी ज़्यादा आसान टॉपिक है. तो आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए. तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले हमें वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए. तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन मैंने एक वीडियो सेपरेटली 10th क्लास के लिए डाली है, आप उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि हाउ टू बैलेंस. अदरवाइज आप 10th क्लास में सीख के भी आते हैं कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये अभी हम नहीं करेंगे. मीन्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब आता होगा. इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की. तो बच्चे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिखती हूँ पहले. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इट रिएक्ट विद HCl, गिव CaCl2 प्लस CO2 एंड H2O. किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे जो पहला स्टेप है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट राइट अ स्केलेटल इक्वेशन, दिस वन, देन बैलेंस दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को क्या करें? बैलेंस करिए. चलो बैलेंस करते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो हम इसको यहाँ पर अगर 2HCl कर दें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गई. ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 हैं तो 2 और 1 3, 2 और 2 हाइड्रोजन कैल्शियम. आई थिंक रिएक्शन इज बैलेंस नाउ. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखिए. सेकेंड स्टेप क्या है? दैट इज राइट. हमारे पास इस इक्वेशन को देखकर कितनी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. देखिए, पहली जो इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो क्या है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2O. इतनी इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन को देख के मुझे मिलती है कि 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्शन करके 1 मोल वाटर की हमें देगा. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास हमेशा होगी किसी भी रिएक्शन के लिए. एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मास. अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूं, देखिए कैल्शियम का होता है 40, 12 होता है कार्बन का और ये हो गया कितना? 48. 3 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 100. मीन्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 35.5 क्लोरीन का होता है तो ये हो गया 71 और 2 मीन्स 73 ग्राम ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करके कितना? 40 प्लस और 71, 111 ग्राम ऑफ CaCl2. और कार्बन का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम और वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम. 16 और 2 18, 16 दूनी 32 और 12 44. मीन्स इस इक्वेशन से हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl टू गिव 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है ना, द सेकेंड इंफॉर्मेशन विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एंड फाइनली द थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो क्या है? ये तो देखिए सॉलिड है, HCl क्या है? लिक्विड की स्टेट में है. कैल्शियम क्लोराइड जो बनेगा ये भी सॉलिड की स्टेट में बनेगा. CO2 क्या है? गैस है. ये लिक्विड है या वेपर्स, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा वो हमें देखना पड़ेगा कि एक्वस है कि कैसा है.
ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक्वस स्टेट में होगा। तो ये जो CO2 है ये गैस है, मीन्स यहाँ से मुझे एक और बात पता चलती है कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 भी मुझे ऑब्टेन होती है किससे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, या 2 मोल्स ऑफ HCl व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, तो मुझे कितने मोल्स, 22.4 लीटर ऑफ CO2 ऑब्टेन होती है। क्योंकि इधर तो हमारे पास कोई गैस है नहीं, सिर्फ CO2 हमारे पास गैस है, तो तीसरी इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में मिलती है, गैस के बारे में। ये भी बोल सकती हूँ मैं 100 ग्राम ऑफ CaCO3 react with 73 ग्राम ऑफ HCl to give 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें ये 3 इंफॉर्मेशन हमेशा मिलेंगी ही मिलेंगी, मीन्स हमें मालूम होंगी। 1 मोल, 2 मोल, मोल मोल मोल, मोल से मोल की रिलेशनशिप, मास से मास की रिलेशनशिप, और वॉल्यूम से वॉल्यूम की रिलेशनशिप। तो इसका मतलब हमारे पास 3 रिलेशनशिप हैं यहाँ पर। कौन सी मोल टू मोल रिलेशनशिप, मोल टू मोल रिलेशनशिप, सेकेंड वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, थर्ड इज मास टू मास रिलेशनशिप। मीन्स स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमें कैसे क्वेश्चन देंगे, एक के मोल दे दिए, दूसरे के मोल हमसे पूछ लिए, एक की वॉल्यूम हमें दे दी, दूसरे की वॉल्यूम हमसे पूछ ली, एक के मास हमें दे दिया, दूसरे का मास हमसे पूछ लिया, या ऐसा भी हो सकते हैं मोल की वॉल्यूम से रिलेशनशिप पूछ ले, मोल्स दे दिए एक के और वॉल्यूम पूछ ले कितनी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मास की वॉल्यूम से रिलेशनशिप पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम से मास रिलेशनशिप पूछ लें। मीन्स ये जो 3 रिलेशनशिप हैं ये तो हैं ही, वॉल्यूम की वॉल्यूम से, मास की मास से, मोल की मोल से। उसके साथ साथ हमें ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं बात करूं, मेरे को यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे यहाँ पर 1 मोल ऑफ CaCO3 ये तो मेरे पास है ही। क्वेश्चन में आ जाए कि 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोल्स ऑफ CaCO3 कितने मोल्स ऑफ CO2 देगा, कितने मोल्स ऑफ CO2 देगा। अब 1 मोल जब 1 मोल दे रहा है तो सीधी सी बात है 2 मोल कितने मोल्स देगा, 2 मोल्स देगा। सिंपल रिलेशनशिप किसकी, मोल की मोल से रिलेशनशिप। ऐसे कह दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ पे पूछ लिया कि 4 मोल ऑफ HCl कितने मोल्स ऑफ CO2 देंगे, कितने मोल्स। जब 2 मोल 1 दे रहे हैं तो 4 मोल कितने देंगे, 2 मोल्स ऑफ CO2 हमें वहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी। तो कैसे रिलेशन है, मोल की मोल से रिलेशनशिप। फिर हमें ऐसे कह दें कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड देगा। 100 ग्राम अगर 111 ग्राम दे रहा है तो 50 ग्राम कितना देगा, 111 का हाफ देगा, सीधी सी बात है, इसका हाफ, यानी कि लगभग 55.5 ग्राम ऑफ CaCl2 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। जरूरी नहीं है इसी का पूछे, इसका भी पूछ सकते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं, इसका दे के इसका पूछ सकते हैं, किसी का भी। मीन्स बिल्कुल ये वैसे क्वेश्चन है जैसे हम टॉफ़ीज़ कहते हैं, 10 रुपये में इतनी टॉफ़ी आती हैं तो 15 रुपये में कितनी आएंगी। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि हम किस क्लास में करते थे, 8-9 क्लास में पढ़ते थे। सिमिलरली वॉल्यूम की वॉल्यूम से रिलेशनशिप, अगर सभी गैसेज हैं तो यहाँ पे कह देंगे कि अगर इस गैस के इतने मोल्स या इतनी वॉल्यूम इससे ऑब्टेन होती है तो आप दूसरी वॉल्यूम डिटरमाइन करके दिखाइए। सिमिलरली इनको एक दूसरे से भी रिलेट किया जा सकता है। जैसे कह दिया इसका 1 मोल CO2 का 1 मोल देता है या इसका 22.4 लीटर देता है, तो क्वेश्चन कह दें कि इसके 5 मोल कितने CO2 हमें देंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज प्लीज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देन राइट द इंफॉर्मेशन विच ऑलरेडी यू हैव, ठीक है ना, जो आपके पास है। फिर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन होंगी वो लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें आस्क होगा हम वो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर एक चीज़ क्वेश्चन में यील्ड पूछ लेते हैं।
यील्ड क्या होती है। तो यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय में थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड यील्ड मल्टीप्लाई बाय में 100। यील्ड का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस कितना बना है, कोई भी सब्सटेंस कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसके यील्ड क्या है, उसको क्या बोलते हैं, कितना बना है, तो उसको एक्चुअल यील्ड बाय में थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड यील्ड मल्टीप्लाई बाय में 100। देखो थ्योरेटिकली जो कैलकुलेटेड यील्ड होती है वो हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। हम थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट करते हैं भाई इससे ये इतना मिलेगा, उससे क्योंकि कुछ ना कुछ मास क्या होता है इधर उधर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बच्चे इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमें ये स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी। तो लेट वी सोल्व सम क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O गैस प्रोड्यूस्ड बाय combustion of 20 gram of CH4, 20 ग्राम ऑफ CH4। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन्स सबसे जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या है कि मुझे CH4 के कंबशन की इक्वेशन लिखनी है। तो लेट वी राइट द इक्वेशन। CH4 burns in the presence of air to give CO2 and water. This is skeletal equation, means unbalanced equation, basic equation. Now we have to balance, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 हैं, तो मैं अगर इसको बैलेंस कर दूं तो मैंने कह दिया 2H2O। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 4 हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया 2O2। आई थिंक नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर है 2 इधर है 4 ऑक्सीजन कार्बन। ठीक है, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप। देन अब हमें क्या रिलेशनशिप पूछी है, ग्राम मीन्स मास टू मास रिलेशनशिप। तो अब हमें मोल्स वगैरह तो लिख के कुछ फायदा है नहीं कि मैं मोल्स लिखूं, इसका मतलब मैं सीधी किस रिलेशनशिप की बात करूंगी, ग्राम्स वाली रिलेशनशिप की बात करूंगी। तो यहाँ पर देखिए 12 और 4 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64, टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि एक मोल का 18 होता है तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का कितना हो गया 36 ग्राम। ठीक है, अब देखिए बच्चे हमें यहाँ पर किसकी रिलेशनशिप पूछी है, H2O और CH4 की रिलेशनशिप, मीन्स इसकी और इसकी रिलेशनशिप। इसका मतलब अगर ये चीज़ और ये चीज़ इस क्वेश्चन में मैं ना भी लिखती तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं और ना हमसे इनके बारे में कुछ पूछा है। अब देखिए पूछा है कि अगर 20 ग्राम मीथेन को जलाएंगे, कंबशन करेंगे, तो कितना ग्राम वाटर ऑब्टेन होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। 16 ग्राम मीथेन ऑन कंबशन गिव कितना 36 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल कितना रहेगा, डिवाइडेड बाय में 16। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 20 ग्राम कितना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय में 20। आप इसको सोल्व कर लिए, यानी कि 45 ग्राम ऑफ क्या ऑब्टेन होगी हमें, ये ऑब्टेन हो जाएगा वाटर। 45 ग्राम ऑफ वाटर इज ऑब्टेन। हो सकता है आपको ये दे देते कि 36 ग्राम से कितना मिलेगा, मीन्स रिलेशनशिप तो वही रहेगी, इतने रुपए में इतनी टॉफीज आती हैं तो इतने रुपए में कितनी टॉफीज आएंगी। मीन्स 16 ग्राम बर्न करके अगर 36 ग्राम ऑफ वाटर देता है तो 20 ग्राम कितना देगा, 45 ग्राम ऑफ वाटर हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो लेट वी टेक अनदर, ओके चलो इसी में मैं थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और चेंज करती हूँ। आपको क्वेश्चन में कह दिया कि 20 ग्राम ऑफ CH4
कितने मोल्स ऑफ वाटर देगा, या वॉल्यूम से रिलेट कर देते हैं। ऐसे कह दिया कितनी वॉल्यूम मतलब कितनी लीटर हमें CO2 देगा। क्या क्वेश्चन कह दिया कि 20 ग्राम ऑफ मीथेन कितनी वॉल्यूम यानी कि कितनी लीटर ऑफ CO2 देगा। तो अब क्वेश्चन हमारा किसकी रिलेशनशिप है, इसकी रिलेशनशिप है। अब इससे नहीं है, अब इससे रिलेशनशिप नहीं है, अब किससे रिलेशनशिप है, इससे, ठीक है। और दूसरी बात, अब ग्राम, इसके ग्राम्स नहीं पूछे हैं, इसके तो क्या पूछी है, वॉल्यूम पूछी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ 16 ग्राम, मुझे यहाँ पर कितनी 22.4 लीटर ऑफ CO2 देता है एट STP। इसका 16 ग्राम कितनी 22.4 लीटर ऑफ CO2 देता है। पूछा 20 ग्राम, फिर से स्टिक्योमेट्री। 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन गिव 22.4 लीटर ऑफ CO2। 1 गिव डिवाइडेड बाय में 16, 20 गिव्स मल्टीप्लाई बाय में 20, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना इसको, और कैलकुलेशन के बाद 28 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन, 28 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन, इस रिलेशनशिप को हम क्या पूछेंगे, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको क्या बोलेंगे, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो देखो इसकी जरूरत नहीं थी, अभी इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी, इसके इससे, लेकिन इसका मास और इसकी वॉल्यूम थी, इसलिए हमने सिर्फ क्या लिखा, मास की वॉल्यूम रिलेशनशिप लिखी। आज की जो ये लेक्चर है इसमें हम मास टू मास रिलेशनशिप की ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, जो भी हमारा कंसेप्ट होगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3। आयरन का जो मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 56 होता है। आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 56 होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ठीक है ना। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लिखिए, हमने कहा कि आयरन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि Fe2O3 का जब रिडक्शन करेंगे, हमें देखिए यहाँ पर रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल एक इक्वेशन लिख रही हूँ। तो कह रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने ग्राम आयरन हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। वैसे तो आयरन का रिडक्शन कार्बन से करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, ठीक है ना, या तो कार्बन से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो भी अगर आपको ये चीज़ गिवन भी नहीं है तो भी हमें मालूम है कि अगर मैं Fe2O3 को रिड्यूस करूँगी तो ये बात पक्का है कि मुझे 2Fe तो ऑब्टेन होंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में, इस तरफ जितने एटम्स होंगे इस तरफ भी उतने ही एटम्स ऑफ आयरन होंगे, ठीक है। वैसे तो ये इक्वेशन ऐसे होती है, दैट इज 2Fe प्लस CO, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3CO एंड 3। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो वहाँ पर CO2 निकल जाएगी, ठीक है ना, C या CO से। लेकिन ना तो हमें इसका कुछ करना है ना ही इसका कुछ करना है। तो मीन्स अगर हम इतना सा दिमाग लगा लें, कितना सा दिमाग, कि अगर Fe2O3 का रिडक्शन करेंगे तो सीधी सी बात, हमें यहाँ पर 2 आयरन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। कोई भी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मीन्स ये हमें ये देगा, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका मास निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमसे वापस क्या पूछी है, ग्राम, और इसका भी कितना ग्राम, हाउ मच, ठीक है, आयरन इज ऑब्टेन। तो आयरन का अगर हम देखें, हमने कहा 56 होता है, 56 इंटू 2 112, एंड ऑक्सीजन का होता है 16, 48, ये हो गया 160 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। और ये क्या देगा, 2 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन हमें ऑब्टेन होगा। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है कि 1 किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम है तो इसको कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम कितने देगा। सिंपल है, 160 ग्राम अगर हमें 2 इंटू 56 ग्राम दे रहा है, 1 कितना देगा, डिवाइडेड बाय में 160, और 1000 कितना देगा बच्चे, मल्टीप्लाई बाय में 1000।
इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 700 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्यूशन मीन्स 1000 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव 700 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है ना, कितना आयरन मिलेगा हमें? 700 ग्राम ऑफ आयरन इज ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। होप आप इस बात को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे मास की रिलेशनशिप मास से पूछी जा सकती है। ठीक है, लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। अब आप ये भी मत समझना कि मैडम बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट करवा रही है, क्योंकि ये चीज़ें जब समझ में आएंगी तभी हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा बेसिक ही अगर क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 required to decompose 50 ग्राम ऑफ चोक। चोक जो होता है बेटा, चोक आ जाए, मार्बल आ जाए, सबका फॉर्मूला CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए कितना ग्राम, कितना मास H2SO4 का हमें चाहिएगा। तो फर्स्ट स्टेप वापस we have to write a balanced chemical equation. Calcium carbonate on reaction with H2SO4 give CaSO4 calcium sulfate plus H2O plus CO2। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि 50 ग्राम चोक H2S 50 ग्राम ऑफ चोक को डिकम्पोज करने के लिए कितना H2SO4 चाहिएगा, मतलब इसकी और इसकी रिलेशनशिप। तो उधर वाली चीज़ों से हमें बेसिकली कोई मतलब नहीं है, मतलब उधर से तो हमारे लिए कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करूँ, अभी किया था हमने पिछले वीडियो में, 100 ग्राम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम होता है, पीछे हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमसे पूछा है कि अगर मेरे पास 50 ग्राम ऑफ चोक होगा तो उसके लिए मुझे कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिएगा। बहुत सिंपल, 100 ग्राम के लिए अगर 98 चाहिए, 1 के लिए कितना चाहिएगा, इतना, और 50 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा बच्चे, दैट इज 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज क्या, 50 ग्राम ऑफ चोक। कितना, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ चोक, यानी कि कैल्शियम कार्बन। सिंपल कंसेप्ट है, इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया आपको 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितनी वॉल्यूम ऑफ CO2 देगी, कितनी वॉल्यूम ऑफ CO2 देगी। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिएक्टेड विद H2SO4। कितना बनेगा। अब आप आ जाइए, इसका मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं रही, अभी इसकी रिलेशनशिप इससे पूछी हुई है और इसके मोल्स पूछे हुए हैं। तो जर्नल तो मेरे पास कितना है कि 100 ग्राम से मुझे 22.4 लीटर ऑफ CO2 ऑब्टेन होती है। 1 से कितनी होगी और 50 ग्राम से कितनी होगी। 100 ग्राम से ऑब्टेन होती है 22.4, 1 से ऑब्टेन होती है बाय 100, 50 ग्राम से ऑब्टेन होती है तो कितनी हो गई बच्चे, 11.2 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ मार्बल चोक कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आ रही है हमारी। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप क्या होगी, मास की वॉल्यूम से रिलेशनशिप, और यहाँ पे जो पूछी हुई है मास की मास से रिलेशनशिप। ठीक है, लेट वी अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। These are very simple concepts. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 ग्राम ऑफ एन impure sample of sodium sulfate dissolved in water, मतलब aqueous solution है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, was treated with excess of barium chloride।
excess of barium chloride solution. When 1.74 gram of BaSO4 were precipitated out. ठीक है ना. Calculate the percentage purity of sample. Calculate the percentage purity of sample. चलो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि आपको एक सैंपल प्रोवाइड किया गया है किसका, सोडियम सल्फेट का. ठीक है, लेकिन ये जो सोडियम सल्फेट का सैंपल है वो 1.5 ग्राम आपको प्रोवाइड तो किया हुआ है, बट वो सैंपल प्योर नहीं है. क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि आप उसकी परसेंटेज प्योरिटी डिटरमाइन करिए कि 1.5 ग्राम जो सैंपल आपको प्रोवाइड है उसमें से प्योर कितना है. ठीक है, तो हमेशा स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अब क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से जब ट्रीट किया जाता है तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2NaCl. रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2NaCl. ठीक है, अब हम जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. जो बेरियम होता है इसका मोलर मास 137 ग्राम होता है. एटॉमिक मास जो होता है बेरियम का, जो मास है वो कितना है, 137 ग्राम गिवन जो होता है, मतलब एटॉमिक मास जो है एक्चुअल में इसका. तो Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये देता है. ये एक बैलेंस इक्वेशन है. अब हमसे क्योंकि मास से रिलेशनशिप पूछी हुई है तो वॉल्यूम का तो हमें कुछ करना नहीं, इसलिए हम ना ही हमें मोल का कुछ करना है. तो अभी हम क्या लिखेंगे, मास से रिलेशनशिप का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. देखिए यहाँ पर Na2SO4 का मास कैलकुलेट कीजिए. 23 सोडियम का होता है तो टोटल कितना हो गया, 46. सल्फर का होता है 32 और ये हो गया 64. तो कितना हो गया, 6 4 10 2 12, 6 4 10 3 13 और 14, 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट. रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ. बेरियम का मास है 137, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन का कितना हो गया, 71. तो 8 और ये हो गया 208 ग्राम. ठीक है, फिर हमसे पूछा हुआ है ये बेरियम सल्फेट, क्योंकि देखिए बेरियम सल्फेट मिल रहा है हमें 170 ग्राम. हालांकि इसकी तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कर दिया हमने कैलकुलेट. उधर कैलकुलेट करिए, 137 प्लस सल्फर हो गया बेटा 32 और हो गया 64. तो कितना हो गया, 4 4 8 2 10, 1 6 6 12 और 1 13 और 2, 230 ग्राम. 230 ग्राम. अब वापस क्वेश्चन पढ़ो. 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल, मतलब इसका हमें कितना गिवन है, 1.5 ग्राम. लेकिन ये जो गिवन है वो इम्प्योर है और कह रहा है रिएक्शन के बाद मुझे 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एज पीपीटी मिलता है जब ये 1.5 ग्राम सैंपल को रिएक्शन करवाया जाता है. ठीक है, देखिए बच्चों, ध्यान देने की बात यह है, अगर किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटीज़ कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगी. जैसे कि ये सिर्फ ये इसके साथ रिएक्शन करके ही तो बेरियम सल्फेट बना रहा है. इसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ भी हैं 1.5 ग्राम में, तो वो इम्प्योरिटीज़ कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो मुझे 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट ऑब्टेन हुआ है वो तो सीधी सी बात है कि प्योर Na2SO4 और प्योर BaCl2 की रिएक्शन से ही तो ऑब्टेन हुआ होगा. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ कि 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो हमें प्योर Na2SO4 से ही मिला है. अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लूँ कि 1.74 ग्राम BaSO4 कितने ग्राम ऑफ Na2SO4 से बना है, ठीक है, कितने से बना है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस इम्प्योर सैंपल में कितने ने रिएक्शन करी है और जो बचा हो गया वो क्या हो गया, इम्प्योर सैंपल हो गया. तो एक बार देखते हैं इसको कोरिलेट करके. चलिए, ये क्वेश्चन में इसकी तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ. देखो, अगर 230 ग्राम हमें 142 ग्राम से मिलता है, 230 ग्राम ऑफ BaSO4 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितने ग्राम बेटा, 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट.
ये हमें जनरल इक्वेशन है, मालूम है, गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कितने से ऑब्टेन होगा। सोल्व कर लीजिए। 140 बाय में 230 इंटू 1.74, इसको अगर हम सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा दिया, इसको सोल्व करने से मुझे टाइम लगेगा तो इसलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होगा तो ये 1.06 ग्राम हमें ऑब्टेन हो जाएगा। कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चे? 1.06 ग्राम। मीन इसको कैलकुलेट करने के बाद, ये इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हुई कि 1.74 ग्राम ऑफ BSO4 हमें 1.06 ग्राम ऑफ Na2SO4 से ही मिलेगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 ग्राम। इसका मतलब इस 1.5 में से सिर्फ 1.06 ग्राम तो कितना है? प्योर है, क्योंकि प्योर रिएक्ट करेगा। और इसमें 0.44 ग्राम क्या है? इम्प्योरिटीज हैं। क्या है? इम्प्योरिटीज। वैसे तो हमें पूछा नहीं कितना ग्राम है, पूछ भी सकते हैं। हमें तो क्या पूछी है? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। इस सैंपल में से कितना परसेंट प्योर है। अब आप देख लीजिए 1.5 ग्राम में से प्योर कितना है? 1.06 ग्राम। 1 में से प्योर कितना है? 1.5। और हमसे पूछा परसेंटेज प्योरिटी, इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल निकल आएगी। अगेन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिखिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन और हम इसी टाइप के करते हैं। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा दैट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, चलो लेट वी डू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ AgNO3, excess of AgNO3 solution was added to 2.2 gram of कॉमन साल्ट। और ये आपको कॉमर्शियल सैंपल दिया हुआ है, मतलब इम्प्योर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन वाज एडेड टू 2.2 ग्राम ऑफ कॉमर्शियल सैंपल ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमर्शियल सैंपल मीन्स इम्प्योर है। ठीक है, डिजोल्व इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन में डाला हुआ है। ठीक है, द मास ऑफ ड्राइड PPT of silver chloride was 2.11 gram. Calculate the percentage purity of sample. Calculate the percentage purity. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले की तरह क्वेश्चन है excess of AgNO3 is added to impure salt of NaCl। अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? AgCl के प्रेसिपिटेट और यहाँ से क्या मिल जाएंगे? NaNO3। ये PPT हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है कि ये जो AgCl के प्रेसिपिटेट हैं वो हमें 2.11 ग्राम ऑब्टेन हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या गिवन है कि 2.2 ग्राम ऑफ NaCl लिया हुआ है, लेकिन ये जो सैंपल है वो क्रूड है, इम्प्योर सैंपल है। मीन्स इम्प्योर सैंपल तो बेसिकली ये नहीं बनाएगा। मीन्स बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी? ये कितना सैंपल प्योर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, मास जोड़ लीजिए 23 क्लोरीन का 35.5 होता है। सिल्वर का जो मास होता है वो 108 ग्राम हम लेते हैं, 107.8 ग्राम होता है। तो 108.35.5 क्लोरीन का होता है, तो आप ऐड करेंगे तो ये 143.5 ग्राम आ गया। मीन्स सीधी सी बात मैं कहूँ 143.5 ग्राम इतने से रिएक्शन करता है, तो 2.11 ग्राम कितने से रिएक्शन किया होगा या कितना ग्राम यहाँ पे ऑब्टेन हुआ होगा? लगा दीजिए स्टिकियोमेट्री। 135.4 ग्राम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, 1 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 143.5 और क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इतना मिला है, तो 2.11 ग्राम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद मान लिया ये x आ गया, टाइम लगेगा सॉल्यूशन में, तो आप अपने आप इसको सोल्व कर लेना। x ग्राम, इसका मतलब 2.2 में से जितना रिएक्शन किया होगा x ग्राम वो तो बच गया, प्योर x तो प्योर है, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा इम्प्योर सैंपल निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज प्योरिटी बताइए कितना प्योर है, इसका मतलब 2.2 ग्राम में से प्योर कितना है x है, 1 में से प्योर कितना है 2.2 और 100 में से प्योर कितना है मल्टीप्लाई बाय में 100। तो इस तरीके से इसको सोल्व करने के बाद यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के थे। बच्चे इस तरीके के मास टू मास रिलेशनशिप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, घर रहिए, सेफ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।